ये बीजेपी का सारा जो भी किया कराया है वो चाहते हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबों को हटवाओ। जो भी ये कर रही है रेखा गुप्ता कर रही है, बहुत गलत कर रही है। पता नहीं वो तो खुद गोली खाएगी, हमें गोली मरवाएगी, दो ही बातें हैं बाबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। दिल्ली में बीजेपी की सरकार को जिस जनता ने जिताया उसी सरकार ने आज जनता को रुलाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर क्यों भड़के मजदूर, खबर को अंत तक देखिएगा। दिल्ली में 26 साल बाद बीजेपी ने राज किया, लेकिन बीजेपी का राज दिल्ली की जनता को इतना भारी पड़ने वाला था कि जनता ने कभी सोचा भी नहीं था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया। ये हम नहीं, वो जनता बोल रही है जो अब बीजेपी को जिताने से परेशान है। इन मजदूरों की आवाज सुनिए जो बीजेपी को लाने से बेरोजगार हो गए। दिल्ली के हर क्षेत्र में बढ़ाए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। किसी के घर को उजाड़ा गया तो किसी के फुटपाथ को तोड़ा गया। कई साल पुरानी सरोजनी नगर मार्केट को एक झटके में तहस नहस कर दिया। एनडीएमसी ने बुलडोजर आधी रात को चलाया। ये तस्वीर भी देखिए जरा। लेकिन ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जितने भी अतिक्रमण बढ़ाए गए ये उन अधिकारियों की निगरानी में बढ़ाए गए थे, तब इन अधिकारियों ने बढ़ावा दिया और मोटी घूस खाई। लेकिन आज यही अधिकारी अतिक्रमण पर बुलडोजर चला रहे हैं। जिन मार्केट में बुलडोजर ना चला वहां एमसीडी द्वारा रेडी पटरी को हटाया गया। दिल्ली की तिलक नगर मार्केट में जहां कई साल से मजदूर रेडी पटरी लगाकर अपनी रोजाना की जीविका चला रहे थे, वहीं आज एमसीडी द्वारा इन मजदूरों की दाल रोटी ही छीन ली गई। जितने भी मार्केट में दुकान शोरूम के आगे पटरी लगाते थे, इस जगह के दुकानदार पैसे लेते थे। इन मजदूरों की भी मुंह जवानी सुनिए। लेकिन अब आम जनता का सवाल सरकार से ये है कि जब हम ये पटरी लगा रहे थे तब ही क्यों नहीं रोका। आज हम कहां जाए, 2 वक्त का खाना अपने परिवार को कहां से खिलाए। सरकार ने हमारी तो रोजी रोटी छीन ली, लेकिन क्या अतिक्रमण को बढ़ावा देने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर सरकार नजर डालेगी? मेरा नाम है रानी, हम यही मार्केट में क्या काम करते हम पटरी लगाते हैं बाबू, 40 साल से लगाते हैं। अभी हटी हुई है। ये बीजेपी का सारा जो भी किया कराया है वो चाहते हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबों को हटवाओ। जो भी ये कर रही है रेखा गुप्ता कर रही है, बहुत गलत कर रही है। पता नहीं वो तो खुद गोली खाएगी, हमें गोली मरवाएगी, दो ही बातें हैं बाबू। सरकार सबसे गंदी सरकार आई है। अच्छे दिन अच्छे दिन भैया, अच्छे दिन आएंगे, फटा हुआ पजामा पहनना पड़ जाएगा सरकार रहेगी तो। फटा हुआ पजामा पहनना पड़ जाएगा ये सरकार रहेगी तो, याद रखना मेरी बात। करेंगे, 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से पटरी नहीं लग रही है, क्या करेंगे। सबके बीवी बच्चे वाले 15-15 20-20 साल पुराने अड्डे हैं। आज कह रहे गरीब हटाओ, गरीब हटाओ। जब तुम गरीबी हटा दोगे तो गरीब तो अपना भी हट जाएगा। बीजेपी की सरकार कह रही थी गरीबों को सुविधाएं देंगे। क्या सुविधा दी है बीजेपी सरकार ने? घरों में पूछो जाके जिनके पटरी वाले हैं। मार्केट में से कम 500 घर के ठिये चल रहे हैं, घर के चूल्हे चल रहे हैं पटरी से ही। 1 महीना हो गया वो पटरी नहीं लग रही है, बंदा कैसे करके खा रहा हो। तिलक नगर की मार्केट में कितने मजदूरों के पेट पर लात पड़ी है? मैडम 500 1000 घर, कम से कम 1000-2000 घर के बंदों के लाते पट रही है पटरे से। पटरी पे दुकानें लगती थी जी, क्या वो फ्री में लगती थी? नहीं 1500 रुपए एक बंदे से लेते थे यहाँ पे। 1000 किसी से 1500, किसी से 2000, किसी से 800 ऐसे लेते थे यहाँ पे। ये दुकानदार लेते थे, कौन लेते थे? ये दुकानदार लेते थे, सबको पता है। मेरा कहने का मतलब है मैं यहाँ पे 40 साल से हूँ है, और ये बीजेपी आते ही, जब कांग्रेस आती है तो नहीं हटती, कभी आम आदमी आती है तब नहीं हटती। जब जब ये बीजेपी आई तब तब हार हुआ है, जब जब ये आई है। कहाँ जाएंगे? है अब ये इनको सोचना चाहिए, जहाँ तो कुछ दें इसको, इसकी बजाय कुछ जगह दे, कुछ हाल तो सोचे इसका। भाई 6/4 की दे, मेरे पास 82 की पर्ची है, आज तक इन्होंने कुछ नहीं दिया बीजेपी वालों ने। लोग यहाँ पे बैठे थे, हाँ जी, क्या वो किसी को पैसे देते हैं? पैसे कौन देता आज की डेट में?
अब ये क्या ट्रैफिक वाले पैसे नहीं दे रहे, किसको नहीं वोट छोड़ दे। ट्रैफिक वाला मीना बना हुआ है, अब भी बना हुआ है, पुलिस वाला मीना बना हुआ है। मैं सबको कौन कौन ऐसे सच्चेवादी है बताओ मेरे को आज की डेट में। पार्किंग यहाँ पे चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। पता है कि ये पार्किंग अनऑथराइज्ड पार्किंग है। ये भाई साहब ये तो मिली भगता सारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसबीर सिंह, कहाँ से आए? पंजाब से दिल्ली में आया है 90 में, 1990 में। जब से यहाँ पे हमने अपना काम दाम शुरू कर रहे हैं, लगाया हुआ है। गवर्नमेंट के लोन हमारे को मिले हुए हैं, गवर्नमेंट की मतलब प्रॉपर जो एमसीडी के चलान होते हैं वो मिले हुए हैं। यहाँ पे देखो देखी में बस काम हो गया हमारा। एक दिन आए हैं SDM साहब, सारा साहब केजरीवाल बैठा के रखा हुआ था तो संतुष्टि थी, कांग्रेस के राज में संतुष्टि थी, सबके राज में पूरा प्रॉपर यहाँ पे हमें सुख था। पर ये बीजेपी के आने के बाद ही हमें पता था जिस दिन बीजेपी जीती है उस दिन तिलक नगर का नक्शा ही बिगड़ जाएगा। तिलक नगर पर छोड़ो, इन्होंने पूरी दिल्ली का नक्शा बिगाड़ दिया, पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया। आज के दिन में जो याद आ रहा है सिर्फ केजरीवाल याद आ रहा है, क्योंकि हमें तो सर एक चीज़ देखनी पड़ती है ना कि हमें जो ऐसा लोन मिला, गवर्नमेंट का लोन मिला है, हमें गवर्नमेंट अप्रूव्ड लोन मिला है, गवर्नमेंट ने दिया है, वो अब हम कहाँ से भरेंगे? ये लोग गवर्नमेंट का लोन कहाँ से भरा जाए? कितने दिन हो गए फिर? सर ये यहाँ लगभग ये हो गया 40 के लगभग, 1 महीना 10 दिन। यहाँ पे कई ऐसे लोगों को रोजी रोटी थी। सर यहाँ पे समझो कि एक लड़का अगर अपना काउंटर लगा रहा है उसके पीछे 4 बंदे काम भी कर रहे हैं। अब अपने आप मल्टीप्लाई कर लो, हमें 200 से ऊपर काउंटर लगता है। जो जायज़ काउंटर लगता है, जैसे हमारे ये पिलर लगे हुए हैं, ये जायज़ काउंटर है। नाजायज़ जो कर रहा है वो सबको पता है, प्रशासन करता कौन करता है सबको दुनिया को पता है। नाम है। हमारा नाम है राम भरोसे। दिल्ली में क्यों आए थे? दिल्ली में काम करने आए थे, अब काम बचा नहीं, बेरोजगारी से मर रहे, क्या करें। कितना टाइम हो गया काम करते? 12 साल हो गया हमारे को। आज ऐसा क्या हुआ जो हटाया? पटरी हट गया, हम लोग अब क्या करें। पटरी काम कर रहे थे, अब पटरी हट गया तो अब घूम रहे, खाली घूम रहे हैं। उम्मीद में है आज लगेगा कल लगेगा। मेरा नाम सुधीर है। कितने समय से आप दुकान लगा रहे थे और आज आप खाली हो? सन 2009 से लगा रहा हूँ मैं, अब हम खाली घूम रहे हैं। अब क्या करोगे आप आगे? करेंगे क्या, बस उम्मीद पे है कि आज लग रही है कल लग रही है। आते हैं थोड़ा सा लगाते हैं, आते हैं वो लोग भगा देते हैं, हम लोग चले जाते हैं। कहाँ से रोटी खाएंगे? डेली कितने पैसे कमाते? 400, 500, 600 कमा लेता था, उसमें मेरा घर पल रहा था, अब तो वो भी छीन लिया हाथ से। बीजेपी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, कैसा देख रहे हैं? देख तो रहे हैं हम अच्छे दिन, आप भी देख रहे हो अच्छे दिन है। मार्केट में कब से आते थे आप? मैं तो काफी टाइम से आ रही हूँ यहाँ पर अब जो देख रहा हूँ सन्नाटा सा लग रहा है मुझे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्यों सबके पेटों पे लात, सब बेचारे गरीब लोग हैं, कोई अमीर तो है नहीं। अमीर तो खा लेगा, गरीब कहाँ से खाएगा ना। उनकी रोजी रोटी यही है, ठीक है ना। अगर इनको भी नहीं मिलेगा तो फिर ये क्या करेंगे? फिर चोरियां करेंगे भैया, फिर डाके डालेंगे, फिर लोग कहेंगे हाय अब चोरियां करके खा रहे हैं, क्या करेंगे? मजदूरी नहीं मिलेगी, मेहनत नहीं मिलेगी, क्या करेगा बंदा? इन सबके परिवार हैं, बच्चे हैं, ये भी अपना गाँव छोड़कर आए हैं, यहाँ बेचारे प्रदेश में बड़े, इनका कुछ सुनेंगे तो फिर वाकई में बहुत गंदी सरकार है। सही कह रही हूँ मैं आपको। इंसान थे वेरी नाइस, उनकी जितनी तारीफ करूँ कम है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, भूख डालने कभी मत दवाई। मैं केजरीवाल जी के बारे में कह रही हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। उनको निकाल के था ही अच्छा, केजरीवाल तो बहुत अच्छा था, ये तो मोती चोर है। मेरा नाम रोहित है। तिलक नगर में कम से कम मेरे को 25-30 साल हो गए यहाँ पे पटरी, मैं भी पटरी लगाता हूँ। आज जो CM रेखा गुप्ता के ऑर्डर से ये जो पटरी हटाई गई है, सब गरीबों के पेट पे लात लगी है। अब हम कहाँ जाएंगे? हम पढ़े लिखे तो है नहीं इतने जो AC में बैठ के नौकरी करेंगे। इसीलिए कहता हूँ कि वापस केजरीवाल को लाया जाए, दोबारा पटरी लगवाई जाए। गरीब कहाँ जाए? कान बना था, 5-5 लाख का गरीबों को बीमा दे रहे हैं, अभी तक पेंशन बंद हुई पड़ी है। पेंशन किसी की भी नहीं आ रही, सब जाके देखो बाहर बैठे हुए हैं, जितने पेंशन वाले हैं बूढ़े बुजुर्ग, सबको पेंशन रोक दी है। सबको लालच दिया था पेंशन टाइम से मिलेगी, वो भी नहीं आ रही। और दूसरा जो 5+5 लाख का बीमा दिया था, वो तो एक चाल थी इनकी, जिनसे कि 5 और 5+ लाख का जो इन्होंने बीमा दिया है, ठीक है, वो दिया है 75 साल वाले बंदे को, 70 से ऊपर के। और 70 साल का बंदा कितना जिएगा? ठीक है, 70 साल का बंदा कितना जिएगा? और वो 10 लाख का जो इलाज कराने जाएगा उसको 15 रुपए का इंजेक्शन देंगे और उसको खत्म कर देंगे। इनकी पेंशन भी बचेगी और इनको बीमे का वो भी बचेगा। दोनों काम कर दिए सरकार ने। इसलिए मैं कहता हूँ वापस केजरीवाल को लाया जाए। अच्छे दिन आ गए, बहुत अच्छे दिन दे दिए उन्होंने। अब ये इतने सारे गरीब खड़े हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनके भी तो आगे बच्चे हैं, इनका भी तो पेट है, हमारा भी तो पेट है। मैं तो यही कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट सरकार जो आई है, CM रेखा गुप्ता, उनको सोचना चाहिए। आप सबकी क्या
राय है, क्या सरकार को पहले भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए या पहले गरीब मजदूरों की रोटी छीननी चाहिए? आप सबकी जो भी राय है हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे।